मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे ना, इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है? रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते। इसलिए गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में। आपको बता दूं 1280 करोड़, और ये 750 करोड़ हम कदाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहाँ और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सा नामजद का है जो पाकिस्तान के अवाम के बीच में पहुंची पूछने की भाई बीसीसीआई ने तो मना कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से। इन लोगों को लग रहा था जयशंकर सर वहां पहुंच गए हैं तो भाई इंडियन टीम को भी भेज देंगे। चूतिया समझाएगा तुम लोगों ने हैं। बाकी देखते भाई इस खबर को सुन के पाकिस्तानी कैसे बोलते हैं, क्या उनका रिएक्शन आता है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरे रिएक्शन और मेरे लॉजिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, प्लीज कोई ये मत बोलना कि भाई अभी इतनी ठंड नहीं आएगी, तू बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो प्लीज तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके चलते हैं पाकिस्तान। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो, क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएँ। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे ना, इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है? रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। अबे चूत, मुंह से कुछ सुन लेगा तू मेरे। झंडू जाके 2011 की रिपोर्ट देकर तू अपने ही क्रिकेट टीम की। हम नहीं आ सकते, सिक्योरिटी रीजंस हैं। तब क्या तुम्हारी बुआ नाच रही थी यहाँ पे? और कौन से ताल्लुकात सही करना चाहते हो? भूखमरी मर रहे, भूखन मर रहे हो तुम लोग, भूखन मर रहे हो। ट्रेड जब से बंद करी है तब तुम्हारे दिल में अमन की आशा, अमन के पंछी उड़ने लग गए हैं। और क्यों भेजे भाई? क्यों है? सिक्योरिटी रीजंस नहीं है। अभी कल ही ना, कल परसों ये भी फटा है ना वहां पे, और उससे पहले 2 चाइनीज ठोक दिए। क्या भरोसा साला वहां पे कोई बम बांध के बैठा और फट जाए हैं? विराट कोहली नीचे पिच पे ऐसे मारे धम। सिक्योरिटी देंगे? कौन सी सिक्योरिटी दोगे? जैसे तुमने वो इस्लामाबाद में बंद कर दिया था। रोहित शर्मा, और फिर रोहित शर्मा विराट कोहली डायपर पहन के जा रहे बेचारे कि साला कौन सा कहीं फट ना जाए हैं। वहीं मूत रहे बेचारे, वो भी मूतने की जगह नहीं है तुम्हारे यहाँ पे, नेटवर्क आते ही नहीं है झंडुओ। सिक्योरिटी रीजंस नहीं है। और तंग नजरिया, किसका तंग नजरिया? तंग नजरिए की बात कौन कर रहा है? वो मुसलमान जो कि अपने माशरे में किसी और धर्म को आने की इजाजत नहीं देते। तंग नजरिया किसका है? वो मुसलमान जो अपने देश में तो भैया इनको दूसरा धर्म नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे के देश में जाके हमें तो शरिया चाहिए। वो मुसलमान हमें तंग नजरिया बताएंगे। हमने सबको एक्सेप्ट करा, जिहादी पालने साले हम यहाँ पे। टैक्स हम पे करते हैं, मजे ये लूट के ले आते हैं। 2 बच्चों वाले टैक्स पे करते हैं, 20 बच्चे वाले मजे ले रहे हैं। हम टैक्स पे करते हैं, ये साले इलाज करवाते हैं, ये मजे लेते हैं। इनको सारी सिक्योरिटी मिलती है, सारी फैसिलिटीज मिलती है, अनाज खाना पीना सब। इनके बच्चों को साला सब्सिडीज मिलती है, इनके बच्चों को 2-2 हजार रुपए मिलते हैं। हमारे बच्चों को क्या मिलता है? साला हम पढ़ाते हैं। इंश्योरेंस ले लेके भटकते हैं, इंश्योरेंस की हम इंश्योरेंस पे करते हैं, EMI पे घर लेते हैं, साला उसको पे करते रहते हैं। ये साले लेते हैं, पैसे नहीं लेते वापसी। तंग नजरिया किसका है? जिहादी के बच्चे हमें सिखाएंगे। जब 2011 की रिपोर्ट पढ़ ले, तेरे ही क्रिकेट टीम वाले बोल रहे थे, तब वहां पे सियासत नहीं नजर आई, और अब हमने बोल दिया तो फटके चार हो गई। 200 नहीं 900 समथिंग कुछ अटैक्स हुए हैं विद इन 10 मंथ्स तुम्हारे यहां पे पाकिस्तान में। और जैसा ना तुम्हें भी पता है, बोलते क्यों नहीं भाई तुम? सिक्योरिटी कंसर्न्स गलत नहीं है। अब ये मत बोलो सारी टीमें आ रही हैं, सारी टीमों के साथ तुम्हारे ना, सारे देशों के साथ 4 जंगें नहीं हुई हैं।
उनके उनके घरों में जाके तुम प्रॉक्सीज नहीं करते हो। तंग नजरिया पॉलिटिक्स है। जब तुमसे बोला जाता है टेररिज्म खत्म करो, तब तुम्हारे मुंह पे क्या, या मुंह में कुछ गुलगुला फंसा लेते हो। फिर पूरी की पूरी आवाम तुम्हारी, हमारे यहाँ पे तो होता ही नहीं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। तेरा कायदे आजम उसकी औलादें यहां पल रही है मुंबई में। तंग नजरिया ताल दें उसको, हाले को हम लात मार के भगा देना चाहिए ऐसे सुअरों को। तंग नजरिया, कतई चूतिया नजरिया तुम लोगों का तो। और रही बात पैसों की जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़, और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उससे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह आप क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर एशिया कप में भी यही हुआ था, हमने 9 मैचेस जो है श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था। ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था, और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के क्राउड के पैसे आते हैं, आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। तो रही बात एशिया कप की, देखें एज ए क्रिकेट फैन हम बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और हम ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी है। विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते थे कि वो इधर आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, उनके जो फ़ैन मोमेंट्स हैं हम वो हासिल करें उनसे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एशिया कप में भी उनकी डिटाई थी, तो फिर जाके बात वही आती है कि उनका जो दिमाग है वो ज़रा तंग है। वो नहीं चाहता कि हम कुछ तरक्की करें या हम कोई खुशी मनाएं, तो फिर उनको अपने दिमाग की इस्लाह करनी चाहिए। इंडियन तो बड़े, हाँ वही हम नहीं चाहते पाकिस्तान के पास पैसा आए। $1 बिलियन मिलते के साथ ही सुअरपंती स्टार्ट कर दी कश्मीर में उसने। ये तुम लोगों की जहालत है। $1 बिलियन के अंदर ही, और तुम्हें यहां से प्रॉफिट होगा तो तुम और गंद मचाओगे। क्या भरोसा भाई कि तुम उसके अंदर किसी साले को किडनैप ही कर लो, इंडिया से फिरौती मांगो। क्या भरोसा? 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट तुम्हारे देश में पल रहे हैं। 140 मेरी जान। सदा मैं जान सकता हूं, समझ सकता हूं, तुम्हें बुरा लग रहा है, आई नो, बट अपने देश की कंडीशन देखो ना। आप कैसे बोल सकते हो? आप क्या और कंट्री के देश जो भी आएंगे वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में, और कंट्री के लोगों के साथ तुमने प्रॉक्सीज करी हैं, और कंट्री के लोगों के साथ तुमने जंगें करी हैं, और कंट्री के लोगों के देशों में तुमने टेररिस्ट भेजे हैं। इंडिया में भेजे भाई तुमने, तो कैसे एक्सेप्ट कर लें? हैं कुछ चूतिए जो होंगे भी हैं, जिनको एक चुल मची रहती है जो पाकिस्तान जाने की, तो टिकट कटाओ वहीं बस जाओ, यहां अपनी ढूंढ मत मरवाओ। सीधी बात है यार, बहुत सिंपल सी चीज है ना कि आपके देश में खुद देखो ना, 900 से ज्यादा अटैक हो चुका है विद इन 10 मंथ्स। और अभी तुम्हें इन्वेस्टर कैसे पहुंचेंगे? इन्वेस्टर सारे ब्रॉडकास्ट राइट तो इंडिया के पास ही आएंगे। हाइब्रिड मॉडल ये होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्रिकेट को क्या नुकसान है भाई? क्या नुकसान होगा बता? ICC को पैसा नहीं जाएगा भाई, इंडिया की तरफ से ही जाएगा पैसा। तुम्हारी तरफ से कुछ नहीं जाएगा ना, तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम्हें मिलने का मतलब है तुम साले कुछ ना कुछ जहालत करोगे। अब तुम लोग इतने डेस्परेटली बोल रहे हो ना इंडिया को आना चाहिए। क्या भरोसा खाली पूरी क्रिकेट टीम तुम किडनैप कर लो, है पूरी बस उड़ा लो वहां से। तुम्हारा क्या भरोसा? तुम्हारी गवर्नमेंट मिली है, तुम्हारी आर्मी उसके अंदर मिली हुई है, और सबसे बड़ा एग्जांपल तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारी आर्मी नहीं मिली है। तुम्हारे KPK के पुलिस वालों ने इस चीज की पुख्ता सबूत दिए हैं। उन्होंने खुद बोला था कि जिनको हम पकड़ के लेके आते हैं, जो साले सुअर होते हैं, आर्मी वाले आते छुड़ा के लेके चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हमारा आदमी है। ये तुम्हारी KPK की पुलिस ने बोला, ये किसी और ने नहीं बोला। तो बेटा तुम बोलने लायक नहीं हो। और सना प्लीज, मानता हूं, समझता हूं, बुरा लग रहा होगा तुम्हें, बट जो रियलिटी है उस पर खड़े रहो ना। हाँ इंडिया नहीं चाहता है भाई, पॉलिटिकली नहीं चाहता है। हम तुम्हें आइसोलेट करना चाहते, तुम्हें भी हाथ में कटोरा ही तुम्हारे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे हाथ में कटोरे से कुछ और आ गया ना, तुम इंडिया को फिर वही स्टार्ट कर दोगे। और ये रियलिटी है। ये मत बोलो कि तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम सब कुछ करते भैया।
तुम लोगों की बताऊं, अभी सबसे बड़ी जो अभी पन्नू वाला केस हुआ ना, वो कनाडा वाला, उसमें तुम्हारी आईएसआई और वो ट्रूडो मिलके, दोनों ने मिलके इंडिया के अगेंस्ट सबूत वो कर रहे थे, प्रोपेगेंडा, और इंडिया के पास पुख्ता सबूत है, इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है, तुम्हें नंगा करने में टाइम नहीं लगेगा। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि हम अपनी टीम वहां भेज दें? तुम हमारे खिलाफ इतने सारे प्रॉक्सीज करो, इतने सारे फेक प्रोपेगेंडे का, तो तुम्हारे मीडिया चैनल पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, जो मोदी है, तुम्हारा बाप है मोदी, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। और मैं तो कहता हूं नहीं जानी चाहिए, अगर चली गई ना तो यहां पे तो इनकी मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना, इनकी मजाक नहीं कर रहा, क्रिकेट टीम की भी और बीसीसीआई की भी, वैसे जाएगी नहीं। आगे बात समझ में? ये तुम्हें पहले भी पता था, जयशंकर से वहां पे गए तो इसका मतलब यही नहीं है कि बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, कोई बर्फ नहीं पिघल रही। तुम लोगों के साथ तो कभी नहीं पिघलनी चाहिए, जो हरकतें कर रखे ना तुम लोग, तुम्हारे देश में जो है जिहालत जिहाद सबीलिल्लाह, फट जाएंगे हम साले, अभी फटे दो। यहाँ पे टेररिज्म कुछ नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है। वो तेरी बुआ के यार खड़े थे वो सारे के सारे रेलवे स्टेशन पे, फिर कौन थे वो? हैं बेचारे बे टाइम पे 72 बकरी के पास पहुंच गए बिना टाइम की। नक्चौदी करवा लो इनसे बस खाली। खुले दिमाग के लोग हैं, बड़े खुश मिजाज हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर हमेशा इस तरह के फैसले उनकी जानिब से क्यों आते हैं? आपने कहा ये जहालत है उनकी, मैं कहती हूँ इंडिया में एजुकेशन का मेयार जितना ज़्यादा बेहतरीन है, पाकिस्तान तो उसके कोई मतलब पास भी नहीं फटकता, तो फिर इस तरह के फैसले पाकिस्तान के लिए क्यों? यही देखें, जहालत मैंने उनके लिए कहा जो खुश होते हैं ऐसे फैसले से। अगर कोई इंडियन फैन खुश होता है कि बीसीसीआई के पास पावर है, किंग है, किसी को नीचा कर सकता है, तो वो जहालत में है। बाकी एजुकेशन में देखें, मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं कहा था इंडिया के साथ हम किसी भी लेवल पे हमारा कंपेरिजन नहीं है। एजुकेशन में, जस्टिस के निज़ाम में, तरक्की के निज़ाम में वो हमसे बहुत आगे हैं। तो एजुकेशन में बहुत आगे थे। बात आ रही है कि हमारे मौके पर आके वो जो बड़ास निकालते हैं ना, फिर इससे आप यही नतीजा खस करते हैं यार। इतनी अच्छी कौम है वो, देखे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने मुल्क का जो मकाम है पूरी दुनिया में उन्होंने ऊंचा रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पे जब बात आती है तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिक्स है, शायद मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स है, वही पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा बना के चल रही है। 2014 में उन्होंने शायद पुलवामा कराया था, 2019 में फरवरी का वो वाक़या हुआ था, इस बार भी वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बना के हुकूमत बना रहे हैं, तो उसे कैरी ऑन करना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है। सर, डॉक्टर जयशंकर 8 से बेटा मोदी को ना तुम्हारे खिलाफ एजेंडा बना के कुछ कैरी ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पॉलिसीज पे, अपने काम पे बोलता है। वो जो तुमने करा था पुलवामा में, अभी जो तुम्हारे अभी सो कॉल्ड वो जिहादी तुम्हारे बाप यार जो भी हैं कश्मीर में अपनी बुआ जवान करवा रहे हैं और सीधा 72 बकरियों के पास जा रहे हैं, हमारे जवान भेज रहे हैं। अभी बात समझ में? 1000 skirts, 300 wars, 4 जंगे ऑलरेडी लड़ चुके, 93 ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो, जज्बे वाली कौम है। टीम इज फैंटास्टिक। तुम्हारे ही चुल मस्ती है ना इस चीज की, हम जंगे करेंगे, ये तुम्हारे यहाँ की चुल है ना। हिंदू लोग खराब हैं, देखते ही उनको मैं जाके फट जाऊंगा। सना ने इंटरव्यू लिया है, देख ले जरा, देख। बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। मुझे इंडिया बहुत ही बुरा लगे, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं और उनको मार देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ उनको बम लेके ना मार दे, फाड़ दे इनको। ये तुम्हारे यहाँ की तरबियत है, मदरसे छापो तो पजामे में रहो। जो है ना, पता नहीं पजामा तो पता नहीं तुमने पहना भी नहीं, कभी नहीं पहना। वैसे तुम बोलते तो बड़ी बकचोदियां करते हो, लेकिन बस की तुम्हारे कुछ नहीं होता। तो बेटा पजामे में रहो, पजामे से बाहर निकलोगे पेल दिए जाओगे। और हाँ भैया, हमारी पॉलिसीज है क्रिकेट में, हम कर रहे हैं अब, क्योंकि तुम जिहादियों के साथ खेलना मतलब तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करके देना। और यहां से जो लोग इन लोगों को देखते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है भैया, जो काम वहां जाके रेवेन्यू मिलता है ना, वो यहाँ से भी हम बैठ के भी देते हैं ऐसे, इनको देख देख के। अब मुझे मत बोलना तू भी देखता है, भाई मैं देखता हूं इनको डाउनलोड मार के, डाउनलोड मार लेता हूं, देखता नहीं हूं, डाउनलोड मारने के बाद देखता हूं, फिर चाहे साली वीडियो मेरे को कैसे लगे कैसे ना लगे, इसके रिएक्ट करना कि नहीं करना वो बात की बात है। मैं डाउनलोड मार लेता हूं, बात खत्म, व्यूज आएगा ही नहीं साला। तो जो लोग भी देखते हैं ना, जैसे हम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे नहीं भेजना चाहते, तो भैया आप लोग भी इनको देखना बंद करो, क्योंकि रेवेन्यू इनके पास जाता है, उसी रेवेन्यू से ये लोग गंदी हरकतें करते हैं। छिछोरे लोग हैं, गंदी परवरिश है, गंदा खून है इन लोगों का।
मैं बोलता इसलिए हूं इनके खिलाफ क्योंकि भैया मैंने देखी है लाशें, 88 बॉर्न हूं मैं, फटके चाव जाती, चांदनी चौक जाते थे लिखा रहता लावारिस वस्तु को ना छुए, बस स्टैंड पे जाओ लावारिस वस्तु को ना छुए, रेलवे स्टेशन पे जाओ तो यही अनाउंसमेंट होती रहती थी हमेशा। 26/11 में जो देखा है हमने, 2001 में देखा है, अक्षरधाम देखा है, पुणे, कोयम्बतूर, हैदराबाद, मुंबई, ट्रेन, बस सब देखा भैया हमने। एक साथ कई ट्रेनों में इन लोगों ने प्लांट करे थे। हम जाके जरा पढ़ो, जो लोग चाहते हैं इन लोगों से रिश्ते बनाना, ये वो लोग हैं, तुम इनके गले लगोगे ये पीठ में छुरा भोग देंगे, और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। ये पीठ में छुरा भोगते हैं, बाप बाप बोल के। जब तक ये थोड़ा स्ट्रांग नहीं होते तब तक पापा बना के रखेंगे, जिस दिन स्ट्रांग हो गए उस दिन तुम्हारी पीठ में ना छुरा भोग दे तो बोलना। जब जयशंकर से वहां पे गए थे ना तो ये बर्फ पिघल ली है, बहुत अच्छा जेस्चर है, ये है वो है, मैंने कहा साले यही गालियां देंगे और वही चीखे मार रहे हैं। देख लो मेरी, जाके देख लो एसटीओ वाली जो भी है वीडियोस देख लो, एसटीओ पे बना रखी है मैंने, रिएक्शन दे रखा है। अब आपकी देख लो सारी वीडियोस इनकी, इनके न्यूज चैनल की, चीखे मार रहे हैं मोदी ये है वो है, चालू हो गया ना ये कुत्ते हैंगे। 9 साल के बाद पाकिस्तान में आए थे तो हमें एक उम्मीद बन गई थी कि अगर डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए आ गए हैं तो टीम इंडिया भी आएगी, लेकिन हमारी तमाम तर उम्मीदों पे पानी फेर दिया बीसीसीआई ने आज। मतलब हमें लग रहा था कि इंडियन मीडिया शायद पाकिस्तान को डरा रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी अजीब और गरीब किस्म की खबरें दे रहा था, लेकिन अभी तो उन्होंने क्लियर कर दिया है, साफ साफ उन्होंने मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि भाई हम नहीं जा रहे, आप दुबई में करवाएं या श्रीलंका में करवा लें। अब इस पस मंज़र पे ना बहुत सी चीज़ें आती हैं, फिर कश्मीर का मामला आता है, इस तरह बॉर्डर रिलेशंस आती है, बॉर्डर ट्रेडिंग आती है। आप एक क्रिकेट मैच कराएं तो फिर हो सकता है वो सारे हालात बेहतर हो जाएं, फिर आपका जो एजेंडा बना हुआ है पाकिस्तान मुखालिफ वो तो दफन हो जाएगा, फिर आपकी जो बाकी की सियासत है वो भी दफन होती रहेगी। मेरे ख्याल में मोदी साहब को इस चीज़ से डर है, वरना क्रिकेट के मैचेस जो पुराना ज़माने में आपको पता है होते रहते थे, सीरीज़ हमारे टीम भी जाती थी उनकी भी आती थी, कुछ हो नहीं रहा था। हालांकि जंग की हालत में 1999 कारगिल का जंग हुआ, उसके बाद 2004 में इंडिया आई थी यहाँ पे, तो तब आ सकते हैं, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि ये मोदी का एक आरएसएस के पीछे इसका जो जहनीत है कि मुसलमान मुखालिफ है एक तो, और दूसरा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है उनका, उसकी वजह से उन्होंने एक बेस बनाई हुई कि यार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हमने कुछ करना है और पाकिस्तान को हमने हमेशा बैक फुट पे रखना है। तो कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उस वजह से वोट देते हैं, तो वो खुश हैं और बस हम इधर पिसते रहेंगे। देखिए मैं नहीं मानती कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ हैं, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतरीन हैं, वो उनके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं। आप यूएई देख लें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान इराक देख लें, आप कतर देख लें। अब अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जिसकी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, हम तो उनको भी इंडिया के साथ जोड़ते हैं कि इनके नरेंद्र मोदी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर अब तो यहाँ पे कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि मोदी जो है वो मुसलमान मुखालिफ है या मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन देखें जब आप एक हुक्मरान होती हैं तो कई सारी चीज़ें आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं। अब आपने कहा यूएई के साथ रिलेशन है, ईरान के साथ है, कतर के साथ है, नो डाउट उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है फिर? क्योंकि ये चूरन बिकता है उनकी आवाम में। अभी देखें एक नफ़रत की आग ना जिसके बारे में बोई जाती है वही बिक जाती है। अभी हम यहाँ इसराइल से नफ़रत करते हैं, क्यों करते हैं? इसराइल वहाँ बैठा हुआ है, हमें क्या मसला है? बस इसी तरह उनका भी एक पॉइंट है, हमारे खिलाफ बोल के उनको वोट मिलता है। क्योंकि देखें आवाम में ना बहुत सारी अक़साम होती हैं, एक न्यूट्रल होती है जो समझती है यार हर किसी को जीने का हक है, हर किसी का एजेंडा होता है, हर किसी का अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो खुश होते हैं यार पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से, कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोग फिर इसमें नहीं आएंगे इन एजेंडा में। मुसलमान मुखालिफ है ना, मुखालिफ, हाँ मुसलमान मुखालिफ हैं, एजेंडा है भैया, उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनका सिंपल सी बात है हमें आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए, बस बात खत्म। क्योंकि जिस दिन मिल गया तुम दोबारा 26/11 करने पे आ जाओगे, तुम दोबारा वही करवाओगे मुंबई ईरान में, तुम्हारे ये है जहनियत। क्योंकि तुम्हारी जहनियत तुम्हारे बच्चों में दिखती है, और फार राइट बनना पड़ा, हम लोगों को जिताना पड़ा। रीजन सबसे बड़ा पता है क्या है? हम लोगों की नस्ल कशी होनी चालू हो गई थी और हो रही है अभी भी। और क्यों ना पाकिस्तान को बैकफुट पे रखे से ना, आप मुझे ये बता दो, एक छोटा सा रीजन दो। नफरत है बिल्कुल है भाई, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी चवन्नी की ट्रेड नहीं होनी चाहिए, ना तुमसे होनी चाहिए ना बांग्लादेशियों से होनी चाहिए, ना तुम यहां आओ ना हम वहां, बात खत्म।
कोई रिश्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना तुम हमसे कुछ लो ना हम तुमसे कुछ लें, बात खत्म। इसमें रंडी रोना मचाने की क्या जरूरत है, इसमें चीखे मारने की क्या जरूरत है। हमने तो नहीं बोला था कि भाई आओ 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 हैं वर्ल्ड कप के लिए आओ, हमने तो नहीं बुलाया था, तो बोला था आए ना तुम लोग, क्योंकि आईसीसी का था। आईसीसी को हम ना बोल सकते, हम नहीं खेलेंगे, बात खत्म। हाइब्रिड हो तो नहीं खेलेंगे, वेरी सिंपल। और वैसे भी आईसीसी के पापा तो हमारे जैसा बनने वाले दोबारा, फिर क्या कर लोगे तुम लोग, फिर तो और चीखे मारोगे भी, है ना। तो मारो चीखे दबा के मारो। और हाँ, नफरत है पाकिस्तान से, उसकी मेंटालिटी से, उन लोगों से मुझे नफरत है, मैं नहीं चाहता। और जो जेन जी आजकल के जो चूतिए बैठे हुए हैं ना, जो इनको बड़ा वो करना चाहिए, इनको रिश्ते अमन के कबूतर, वो कबूतर तुम्हारे पिछवाड़े में घुसते नजर आएंगे किसी दिन। अभी तुमने वो दहशत नहीं देखी है, और दहशत देखी है हमने, डर लगा रहता था घर से ना, फैमिली वाले जाते रहे यार सही सलामत आएंगे नहीं आएंगे, वो डर तुमने महसूस नहीं करा है। महसूस होगा ना, सुसु कर दोगे, मुंह दोगे कच्छों में, गीले कर दोगे। वो ख्वाफ, वो लाशें, वो चिथड़े नहीं देखे तुम लोगों ने, जाहिलों। जो जिन लोगों को बड़ा प्यार आता है इन पे, जो लोग सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जाना चाहिए, जिसकी पिछवाड़े में ज्यादा चुनमुने काट रहे हैं ना, जा रिपोर्ट हो यहां से, चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी यहां पे। और सुन बे जाहिल के बच्चे पाकिस्तानी, ऐसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तुम लोगों ने आज तक बनाया क्या, ये बता दो मुसलमानों। तुमने, हिंदू कम नहीं, बहुत दिमाग वाले हैं, तुम लोगों ने क्या बनाया। इतने सारे दबाव के बाद भी आज हम अपनी इंडस्ट्री लेके बैठे हुए, आईटी हब सबसे बड़ा हमारा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, नेक्स्ट ईयर 4th पे पहुंच जाएंगे हम लोग। हमने मेहनत करी है, दिमाग यूज करा है, तुम लोगों की तरह जिहादी नहीं बनने साले, फटते फिरते यहां वहां, समझ गए। और नहीं, सीरियसली नहीं जाना चाहिए तो नो मीन्स नो, बात खत्म। और क्यों इतनी चीखें मार रहे हो भैया, तुम लगाओ पैसा, मत लगाओ पैसा, तुम्हारा स्टेडियम, तुम्हारा, आग लगाओ चाहे फूक दो उसमें साले को, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेशी बुलाओ, तुम ऑस्ट्रेलियन बुलाओ, जिम्बाब्वे बुलाओ, जो मर्जी बुलाओ, उनकी डिमांड फटी रहेगी ऐसे ऐसे करके, वो भी डायपर पहन के घूम रहे होंगे। श्रीलंकन टीम के साथ जो हुआ था ना, वो हरकतें यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही होने लग गई हैं। अब क्या पता कौन साला फट जाए। इंसिडेंट बताता हूँ, सोनू निगम ने बताया था खुद, एक किसी पॉडकास्ट में बताया था कि वो कॉन्सर्ट के लिए गए थे पाकिस्तान, और कहते हैं भगवान का शुक्र है कि इनकी बस से पहुंचने वाली थी, लेकिन कुछ पंगा हो गया तो बस थोड़ी डिले हो गई, बस के आगे ब्लास्ट हो गया था। सोचो, कॉन्सर्ट करने गए थे पाकिस्तान में, तो अब सोचो कैसे भेज दें। कॉन्सर्ट के लिए गए थे, तो अब तो इंडियन क्रिकेट टीम जाएगी, तुम्हारा क्या भरोसा साले, वैसे भिखमंगे पड़े। राजनाथ सिंह सर ने और बोल दिया उन्होंने कि पाकिस्तान अगर हमसे अच्छे रिश्ते रखता तो इतने पैसे तो हम ही दे देते, किडनैप कर लो साला, हमें तो छुड़वाना पड़ेगा ना अपना बंदा, छुड़वाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। आप तुम उसमें 10-20 बिलियन डॉलर मान लो, क्या कर लेंगे भाई, हमें तो छुड़वाने अपने क्रिकेटर। और तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है, ट्रैफिक एयर कंट्रोल की ना एक मीटिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। तुम्हारे जितने ट्रैफिक एयर कंट्रोल के ऑफिसर्स थे ना, उनको वीजा नहीं दिया इंडिया ने, बोला निकल पहले फुर्सत में निकल। तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है ये भी, ठीक है। बाकी भाई आप सबको कैसी लगी वीडियो और मेरा रिएक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं क्या इंडिया को जाना चाहिए वहां पे, या हमारे जो साथ पीछे हुआ है उसको देखते हुए इनसे कोई रिश्ते आते रखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और उन लोगों का भी बताएं जिन लोगों के चुनमुने काटते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।